हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, जिसमें बात करेंगे सेट्स के बारे में। ये है बच्चे लेक्चर नंबर 3। इसके पहले 2 लेक्चर इसके ऊपर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात किया था एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। बच्चे, इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल। ठीक है बच्चे, ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आप पूरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के लिस्ट में जाइए और वहां पे क्लास 11th के नाम से, सीबीएसई क्लास 11th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए, पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चे, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट है, जिसमें बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। बात करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, जिसमें सबसे पहला बच्चे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में वो है इम्पटी सेट। क्या है बच्चे? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या है? तो कहा जाता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करता हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसको इम्पटी सेट बोलते हैं। तो यहां लिखा गया है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। ठीक है, अच्छा, इसी इम्पटी सेट को बच्चे कुछ और नामों से जानते हैं, जिसमें है नल सेट या वाइड सेट। तो इम्पटी सेट का नाम है इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट, या इसको बच्चे जीरो सेट भी बोला जाता है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल में थोड़ा ध्यान देंगे। बोला है ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट, इस तरीके से है कि यक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, और यक्स क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। तो क्या सोच कर बताइएगा कि क्या कोई यक्स की ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है और वो एक नेचुरल नंबर है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो है वह एक इम्पटी सेट है। ठीक है, इम्पटी सेट को फाई या करली ब्रैकेट से लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल है बच्चे, बी एक सेट है, जो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हम उसका रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 एंड यक्स इज अ रेशनल नंबर। यक्स क्या चाहिए? एक रेशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 है। अगर इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो मिलेगा प्लस का 2, और यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो यक्स इज इक्वल टू मिलेगा 2 प्लस माइनस में। और जबकि 2 एक क्या है बच्चे? √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ भी जो बी सेट है बच्चे, वो भी क्या है? एक फाई है, मतलब इम्पटी सेट है। दूसरा, तीसरा है बच्चे सी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 के अलावा आप सोच कर बताइए, क्या 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? नहीं ना। 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो एक प्राइम है। इसका मतलब जो सी सेट है बच्चे, ये भी क्या है? इम्पटी है, मतलब फाई सेट है। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, डी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यक्स इज ऑड नंबर चाहिए, और यहाँ इसको सॉल्व करिए। यक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस रूट में 4 प्लस माइनस रूट में 4, यक्स इज इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस 2 करके। और यहाँ क्या चाहिए बच्चे? ऑड चाहिए, और यहाँ यक्स इक्वल कैसा मिला? इवन मिला। इसका मतलब जो सेट डी है बच्चे, ये भी क्या है? एक फाई सेट है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पटी सेट का डिफिनेशन और इसके ऊपर एग्जाम्पल। चलिए, यहाँ देखिए एक अगला सेट है टाइप्स ऑफ सेट में, फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म है वो काउंटेबल हो। जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो वो फाइनाइट सेट है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल ना हो, मतलब जिनको काउंट ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो डिफिनेशन क्या कहता है? एक सेट ऐसा, अ सेट विच इज इम्पटी, या तो वह इम्पटी हो या कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब वही कि या तो इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा, इसका डिफिनेशन बोला गया है कि डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिनको काउंट कर सके, उसको बोलते हैं बच्चे फाइनाइट सेट। इसके अलावा अगर जो फाइनाइट नहीं है वो अपने आप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 क्या बात कर रहा है? लेट जो W है बच्चे, ये जो W है वो बात कर रहा है कि बी द सेट ऑफ ऑल डेज इन द वीक। किसी सप्ताह में जितने दिन है उनका सेट जो है, क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। ठीक है, अगला वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। अच्छा, सैटरडे के बाद संडे, संडे पहले लिख चुका हूं। अच्छा, क्या यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट में काउंट कर पा रहा हूँ? हाँ, यस काउंट कर पा रहा हूँ। जैसे संडे 1,
1 2 3 4 5 6 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। इसका मतलब हम इसमें काउंट कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखना कैसे होगा? लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट W। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट W में कितने हैं बच्चे? ये है 7। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं। जब काउंट कर पाएंगे तो वो फाइनाइट सेट है। तो ये कौन सा सेट है? यहाँ लिख देंगे फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। दूसरा, लेट यस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना चाहें 60 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 60 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4। इसका मतलब x की कितने सॉल्यूशन? 2। एक हो जाएगा आपका 4 और एक हो जाएगा माइनस का 4। क्या ये सेट में जो एलिमेंट है उसको काउंट कर पा रहा हूँ? सेट का नाम क्या है? यस। और क्या क्या एलिमेंट है आपका? माइनस का 4 और 4। ठीक है। अच्छा, इसको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यस इज इक्वल टू कितने हैं? 1 2। तो ये हो जाएगा 2। तो ये भी काउंट कर पा रहा हूं ना। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट है? फाइनाइट। कौन सा सेट है बच्चे? फाइनाइट सेट है। डन है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 जिसमें बात किया है, लेट कैपिटल जी जो है, कैपिटल जो जी है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। किसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है उनका सेट। अच्छा, थोड़ा देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट, कोई एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर थोड़ा पॉइंट को दिखाइए, पॉइंट को दिखाइए। जैसे मान लीजिए लाइन बना है तो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है ना इस लाइन के ऊपर। इसका मतलब हम क्या इस लाइन के ऊपर का पॉइंट हम काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या है बच्चे? ये सेट क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉइंट है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चे? यहाँ बात किया है, एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बच्चे कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कौन सा सेट ऐसा है जो फाइनाइट है, मतलब जिसमें काउंट कर पाएंगे एलिमेंट को, और दूसरा इनफाइनाइट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बात कर रहा है पहला एग्जाम्पल में यक्स सच दैट यक्स जो आना चाहिए बच्चे नेचुरल नंबर पे आना चाहिए, एंड यक्स माइनस 1 एंड यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ दिया गया है यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 इक्वल 0, एक बार लिखेंगे इफ यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा, इफ यक्स माइनस 2 इक्वल 0 यक्स केवल कितना होगा? 2 होगा। और यक्स केवल क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो 1 है और 2 है। इसका मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और 2 है। इसका मतलब यहाँ फाइनाइट है ना, फाइनाइट है तो इसका मतलब इसको बोल सकता हूँ ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है। दूसरा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करना नेचुरल नंबर थे, और यहाँ कह रहा है कि यक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स की दो वैल्यू है, एक है प्लस का 2, एक है प्लस का 2 और एक है x इज इक्वल टू माइनस का 2। और चूंकि ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट कितने हुए? यहाँ पे एलिमेंट केवल एक हुआ, वो है 2। इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट काउंट कर पाऊंगा ना, तो इसको बोलेंगे ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है। अच्छा, यहाँ बोल रहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कैसा? तो ये बोला कि 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? तो बोलेंगे नहीं करता है। जब नहीं करता है इसका मतलब ये कौन सा सेट है? इम्पटी सेट है, और इम्पटी सेट भी क्या होता है बच्चे? एक फाइनाइट सेट होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और कह रहा है कि यक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यक्स क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो आपका डेसिमल में ना हो, जो निगेटिव में ना हो। अच्छा, इसमें अगर प्राइम नंबर की बात किया जाए तो इस सेट में सबसे पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद 11, इसके बाद 13, कहाँ तक जाएगा बच्चे? इनफाइनाइट तक। इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर पाएंगे? एंड पॉइंट क्या पता है मुझे? नहीं ना, इसलिए इसको बोलेंगे ये कौन सा सेट है? ये है आपका इनफाइनाइट
सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अगला बात क्या है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जांपल नंबर 5 में यक्स बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा, यक्स जो है एक ऑड नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अच्छा, इस सेट में एलिमेंट देखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। नेचुरल नंबर पॉजिटिव आएगा, अच्छा वो ऑड में 1 आएगा, 3, 5, 7, 9, 11, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब इस सेट में भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। जब नंबर ऑफ बच्चे एलिमेंट नहीं काउंट हो सकता तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बच्चे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, हमेशा ये कंपेयर किया जाता है दो सेट में। तो इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट को इक्वल तब बोलेंगे बच्चे जब दे हैव सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर बच्चे दो सेट को आपस में इक्वल होना है तो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट का सेम होना जरूरी है। आर्डर अलग अलग हो सकता है, आर्डर डिफरेंट लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए सेट ए बराबर बी है तो इसका मतलब सेट ए इक्वल बी लिखेंगे। अगर मान लीजिए सेट ए और अनइक्वल हो गया तो इसको लिख देंगे ए और बी और नॉट इक्वल। ठीक है, अगला एग्जांपल पे थोड़ा देखिए, लिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 1 4 2। तो क्या बात करेंगे, ए बराबर बी है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए ए बराबर बी तब होगा जब देखिए पहले सेट ए में क्या 1 है तो यहाँ भी देखिए 1 है, क्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो क्या यहाँ 3 है, अच्छा 4 है तो क्या 4 है। तो देखिए सेम एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट है ना दोनों सेट में, इसका मतलब ये इक्वल सेट है। अब आपको दिक्कत होगा कि यहाँ बढ़ते क्रम में है, मतलब 1 2 3 4 है और यहाँ पे आर्डर कुछ और, पहले 3 है फिर 1 है फिर 4 फिर 2 है। इसका मतलब बात समझिए, दो सेट आपस में इक्वल तब होते हैं जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेम हो, एग्जैक्ट टर्म सेम हो, आर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आर्डर अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब इसको बोलूंगा सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला इसमें बात किया गया है एग्जांपल नंबर 7 में, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। बोला है सेट ए इज इक्वल टू 0, सेट बी में जो दिया गया है बच्चे यक्स सच दैट यक्स, बोला यक्स की वैल्यू 15 से बड़ी है एंड यक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। यक्स की वैल्यू यहाँ कह रहा 15 से बड़ी है एंड यक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। सी बोल रहा है बच्चे कि यक्स सच दैट यक्स माइनस 5 इक्वल 0, यहाँ बोला यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आगे बोला एग्जांपल नंबर ई जो सेट है, यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए चलिए कुछ बता भी देता हूं। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सी है, सी क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स माइनस 5 इक्वल 0, ये सी हो गया। अच्छा, डी की बात करें तो डी में क्या दिया गया, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना। तो थोड़ा इसको सॉल्व करिए, यक्स माइनस 5 इक्वल 0, तो यक्स इक्वल कितना मिला, 5 मिला। अच्छा, यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यक्स इज इक्वल टू रूट में 25 होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव देगा। यक्स की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, प्लस और माइनस 5, इसका मतलब यक्स की 2 वैल्यू मिला। तो ये ए हो गया, ये डी हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ लिखा गया है यक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इक्वल 0। सॉल्व करिए तो ये टूटेगा यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यक्स और माइनस 15 इक्वल 0। कॉन्स्टेंट पहले माइनस से लगाएंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और 20 का गैप 2 का है, यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस का 15 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन देखिए तो मिलेगा x माइनस 5 और दोनों में कॉमन कर दो तो 3 बचेगा x और माइनस 5 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो x माइनस 5 हो गया और अगला x प्लस 3 हो गया इक्वल 0 के। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। हमें चाहिए बच्चे इक्वल सेट, तो कौन सा पेयर है जिसमें इक्वल है, ध्यान से देखिए। तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये सी हमने सॉल्व कर दिया,
बी हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आपका जो ई वाला सेट है उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें सभी को देखेंगे किस सेट में नंबर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर सेम है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं। हमने सेट को सॉल्व कर दिया, ध्यान से सुनेंगे, सेट हमने सॉल्व कर दिया, सी डी ई भी का सॉल्व कर दिया। अब इस ए बी सी डी ई में बताएंगे कौन सा ऐसा सेट है जो आपस में इक्वल है, कौन सा सेट आपस में इक्वल नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, वीडियो समाप्त होने के बाद। चलिए हाँ, यहां पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला गया एग्जांपल नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए अगर बोला गया है यहां पे x एक सेट है, ठीक है, ये एक ए एक सेट है, ए जो है सेट वो बोल रहा है कि लेटर ऑफ एल आई है, तो इस सेट में एलिमेंट पहले लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए के बाद यल डबल है, नहीं लिख सकते, रिपीटेशन नहीं करना है। ओ के बाद क्या है, वाई है। अच्छा यहाँ सेट बी क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे इसमें लॉयल जो वर्ड है उसके लेटर्स का बनाना है सेट। तो सबसे पहले यल है, यल लिख लिए, ओ है, ओ लिख लिए, आगे ए वाई है, वाई हो गया, आगे ए है, ए लिख लेंगे। अच्छा यल है, दोबारा हम यल लिख नहीं सकते, इसका मतलब यहीं पे सेट क्लोज होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए अगर यहाँ ए है तो देखिए यहाँ भी है, यल है तो यल है, ओ है तो ओ है, वाई है तो वाई है। इसका मतलब सेम एलिमेंट दोनों सेट में है। इसका मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए बोला सेट ए जो है जिसमें n सच दैट n बिलोंग करना चाहिए z से, z मतलब इंटीजर का सेट है, जिसमें बात कर रहा है यक्स n स्क्वायर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 4 है। तो n के जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ, तो सबसे पहले -2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 जो है 4 के इक्वल है, इसका मतलब -2 रख सकता हूँ, -1 0 1 और 2 रख सकता हूँ, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ बात पढ़ेंगे, देखिए बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर एंड यक्स स्क्वायर -3x और +2 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बगल में x और +2 इक्वल 0। यहाँ प्लस है कांस्टेंट के पहले लगाएंगे प्लस, 3 का ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, प्लस करने पे 3 मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा 2 और 1, 2 + 1 3 और 2 × 1 2, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x और प्लस का 2 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन होगा यक्स, बचेगा यक्स और -2, अगला हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा यक्स और -2 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो लिखेंगे यक्स -2, अगला हो जाएगा यक्स -1 इक्वल 0। एक बार लिखेंगे इफ यक्स -2 इक्वल 0, यक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2, और दूसरा इफ यक्स -1 इक्वल 0 देन यक्स इज इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, तो एक है 1 और एक है क्या 2। तो यहाँ देख रहा हूँ जो एलिमेंट है, देखिए 1, देखिए यहाँ समझेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, लेकिन देख रहे हैं बच्चे इस सेट में एलिमेंट जो है अभी इसमें जो है -2 -1 0 वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बच्चे ये था एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, और जिसमें जो क्वेश्चन थे एग्जाम्पल में उसको हमने सॉल्व किया। बहुत छोटा एक्सरसाइज था इसलिए टाइम कम लगा। नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चे 1.2 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसके पैनल को पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसका पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।